आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद में हमने टारगेट सीरीज शुरू करी थी। उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो वास्तव में अपनी एग्जाम को लेकर समर्पित भाव से तैयारी करने वाले हैं। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने 60 दिनों की पूरी रणनीति बना रखी है, आपको बता रखा है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो नोट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसे मैंने पूरी रणनीति बता रखी है। इस वीडियो को देखे बिना आपको टारगेट सीरीज शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। आज हमारा है डे वन में हम लोग जानेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस से पहले आपको पता होना चाहिए कि 32,000 पदों की वैकेंसी है जिसके अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप थोड़े से भी सीरियस है। क्योंकि कोर्ट केस होने के बाद में पूरी जो दुनिया थी, पूरी दुनिया का मतलब ये समझो कि 1 करोड़ लोग जो फॉर्म भरने वाले थे वो सारे गायब हो चुके हैं, अलग अलग काम के लग गए हैं, उनका ध्यान रेलवे पे नहीं है। अगर आपका रेलवे पे सीरियस ध्यान है तो आप वास्तव में इन 60 दिनों तक, मैंने कहा ओजोन डे से लेकर चिल्ड्रन डे तक, आप सिर्फ 60 दिन तक मेरे साथ रहो, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे अगर आप डेडिकेशन से चलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने पूरा समझा रखा है कहाँ से क्या आपको ज्वाइन करना है, कौन सा चैनल ज्वाइन करना है। वापस बता देता हूँ, नोट्स गुरुजी का यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर सुबह 10 बजे आपको टारगेट सीरीज की वीडियो मिल जाएगी। नोट्स गुरुजी का इंस्टाग्राम पेज, उसके ऊपर आपको 10 बजे वीडियो मिल जाएगी। तीसरा, नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन, जिनके पास कंटेंट नहीं है वो ही ज्वाइन करना, कंटेंट है तो खुद की मर्जी का कंटेंट कहीं मर्जी हो वहीं पढ़ना है। मेरे कहने से नोट्स गुरुजी ऐप ज्वाइन मत करना अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक्स हैं, कोई क्लास है तो। बाकी नहीं है तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन रिकॉर्डेड बैच है, उसके अंदर फीस मैक्सिमम 99 रुपये है, ऑफर में तो बहुत सस्ती होती रहती है, ये आप सभी को जानकारी होगी। आज हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पहले बच्चों आप सभी को पता होगा आपका 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, 100 नंबर का। ये जो आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, इसके अंदर टाइम रहेगा 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब आप इसको कह सकते हैं 1.5 घंटा। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 1.5 घंटा 90 मिनट। इसके अंदर जीके के क्वेश्चन आएंगे 20। जीके के 20 क्वेश्चन के अंदर आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मान लो, या फिर आप बजट से संबंधित कोई चीज़ें मान लो। इसका मतलब समझ सकते हो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनको थोड़ा तरीके से पढ़ लेंगे। हालांकि मैं आपको जो टारगेट सीरीज में दिया करूंगा तो मैं मेरे हिसाब से टारगेट दूंगा कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ लो, जिनमें क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं वो तो आपका हो जाएगा। बाकी आप ध्यान रखेंगे करंट अफेयर इसी में से आएगा 20 क्वेश्चन में से। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा आएगी, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप कह सकते हैं सिर्फ 20 और 30 50 जीके और रीजनिंग 50% में है। और मैथ की बात करें तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, और साइंस के प्योर क्वेश्चन 25। यानी कि जीके के अंदर साइंस नहीं होगी। एसएससी की जो एग्जाम होती है उनमें साइंस की क्वेश्चन जीके वाली पोर्शन में आते हैं। यहाँ आपके जीके के 20 क्वेश्चन प्योर जीके के होंगे और साइंस के 25 क्वेश्चन। साइंस का वेटेज ज़्यादा है, इस बात को आप सीरियस होकर चलेंगे। इसका मतलब ये है जो हमारी तैयारी रहेगी, हमारा जो टारगेट रहेगा उसमें जीके को हम 25% हिस्सा देंगे, रीजनिंग को भी हम 25% हिस्सा देंगे, जो हमारा टाइम है उसका 25%। लेकिन आगे जाकर हम साइंस का वेटेज बढ़ा देंगे और जीके का वेटेज कम कर लेंगे, क्योंकि जीके ऐसे सब्जेक्ट है आप बचपन से पढ़ते हुए आपको सबका बेसिक नॉलेज होता है। साइंस में कुछ चीज़ें टिपिकल होती है, बच्चों को पता नहीं होती है, इसीलिए हम इस स्टडी के साथ फॉलो करेंगे। आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मेरा लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। चलिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इससे ले सकते हो। अगले पेज पे चलता हूँ मैं। इसमें क्या है, मिनिमम मार्क्स आपको ध्यान रखने हैं। मिनिमम मार्क्स का मतलब ये है पेपर चाहे कितना ही टफ आए, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स अचीव नहीं करता है तो उसको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। मिनिमम मार्क्स कितने हैं सर? यूआर और ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 40%, आप इसको 40 नंबर भी मान सकते हैं। ओबीसी एससी एसटी को 30%। आप ये नोटिस करेंगे कि जनरल ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस में 40% है और एससी एसटी ओबीसी में 30% है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, यानी कि वो विकलांग है, तो उसको 2% का रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हो 2 नंबर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज हो जाएगा। अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि सर सिलेबस को थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा क्या? तो देखो थोड़ा डिटेल में मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। पहली बात है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का डिटेल जो सिलेबस है उसमें लिखा है, एक तो नंबर सिस्टम 10 से 12 क्लास होती है वैसे, या फिर आप मान के लो इसमें 2-4 छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, आप नंबर सिस्टम सीख सकते हैं। अगला है बोर्ड मास। बोर्ड मास भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। उससे अगला है फ्रैक्शन, अनुपात समानुपात जिसको आप कह सकते हो। अगला है एलसीएम एचसीएफ, इससे भी आप लोग मेरे ख्याल से परिचित होंगे। अगला है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, चलो ये फ्रैक्शन तो सॉरी भिन्न है, आप मानते भिन्न भी वैसे अनुपात के तरह ही काम आती है,
इसको आप भिन्न कह सकते हो, मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम कहेंगे अनुपात और समानुपात। इसके आगे परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस यह एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो दूसरा टॉपिक आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन इसमें आने हैं। अगला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जिस बच्चे ने सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एक फॉर्मूला, उससे आप कर पाओगे। अगर आपने हमारे यहाँ से परसेंटेज सीख लिया है, मैं नहीं मानता आपने कहाँ से सीखा, अच्छी बात है, लेकिन नोट्स गुरुजी के जो टीचर्स पढ़ाते हैं अगर आपने उनसे परसेंटेज सीख लिया तो आगे वाले चैप्टर सारे इजी हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैंने कहा अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट सीख लिया, एक फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे फॉर्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट, बात खत्म। और फिर आप अपने तरीके लगाते रहो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की बात कर लो, अलजेब्रा भी इसमें है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। एडवांस मैथ्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स के है, स्क्वायर एंड रूट, एज है ना, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। कैलेंडर एंड क्लॉक आपको हमारे रीजनिंग वाले सर भी पढ़ाते हुए नजर आएंगे और पाइप एंड सिस्टम आपको मैथ वाले सर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। अगला हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। मैथ 25 क्वेश्चन के बाद में आपकी रीजनिंग है 30 नंबर। डिटेल में सिलेबस मैथ और रीजनिंग का ही होता है। बाकी साइंस और जीके में लिखा होता है कि 10वीं तक की साइंस आप देखेंगे। जनरल साइंस में लिखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10वीं तक की। जनरल अवेयरनेस में लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो अगर ऊपर ही आ गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीचे इसका आवश्यकता बचती नहीं है। हालांकि वहाँ जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात होगी, यहाँ टेक्नोलॉजी की अगर कोई बात होगी तो वो जीके में जोड़े देखे जाएंगे और इसको करंट से रिलेटेड यहाँ देखने का प्रयास किया जाएगा। अगली बात करता हूँ मैं स्पोर्ट्स, कल्चर और पर्सनैलिटीज। इसके अंदर वही बात होगी कि आप लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए रहेंगे। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट टू इम्पोर्टेंस। अगर अदर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस की है, अगर कोई हिस्ट्री की बात है तो सीख के चलिए, आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन में आप जितना ज़्यादा पढ़ते हुए जाओगे आपका स्कोर उधर बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर बंदा करके जाएगा, इसलिए आपको भेड़ चाल में नहीं फंसना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेता हूँ। एनालॉजी है, अल्फाबेटिक एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ये रिलेशनशिप्स के आप आते हैं ना क्वेश्चन, ये संबंध बताओ कि वो उसका मामा है, उसका बेटा है, वैसे वाले क्वेश्चन। सिलोगिज्म, जम्बलिंग एंड वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, है ना, क्या समानता है क्या विषमता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जिनका आपके पास अगर बुक है आप वहां से पढ़ते रहेंगे। अब दौड़ उन लोगों के लिए है जो कुछ पढ़ कर आए हैं, पहले से उनको कुछ नॉलेज है, जिनको सिलेबस का थोड़ा आइडिया है। जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, मेरे भाई आप दौड़ में शामिल नहीं हो। आप दूसरा काम कर लीजिए, दूसरी वैकेंसी टारगेट कर लीजिए, जैसे आपकी दिल्ली पुलिस, आपकी ग्रुप डी और SSGD, इनमें अभी टाइम है, 4-5 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको। हाँ, आप उनके लिए नोट्स गुरुजी, जैसे GD के लिए प्रहार वो सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर लो, दिल्ली पुलिस के लिए प्रहार बैच ज्वाइन कर लो, ऐसे बैच ज्वाइन करने का टाइम अभी है। और ये जो GD है, रेलवे ग्रुप डी है, इसके लिए टाइम नहीं है बैच ज्वाइन करने का, बिल्कुल टाइम नहीं है रेलवे ग्रुप डी के लिए। हाँ, कंटेंट के लिए कोई बैच ज्वाइन कर लो, उसको सीखने के लिए सिर्फ ऐसे, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये टारगेट सीरीज में सिलेबस जो मैंने डिसाइड किया है, डिस्कस किया, वो समझ में आएगा। कल हम एक अच्छे टारगेट के साथ मिलेंगे, आपको अलग अलग टॉपिक के टारगेट मिलेंगे। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट सीख लिया है तो इसमें कमेंट कर दो सिलेबस डन। क्या लिखोगे? SYLLABUS डन, ताकि मैं समझ जाऊंगा इतने बच्चे सीरियस हैं और इतने बच्चे पूरी वीडियो देख के एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो आप कमेंट करना है सिलेबस। तो एक तो आपको ये कमेंट कर देना है सिलेबस डन, इसका मतलब ये समझूंगा वो बच्चे सीरियस हैं और अपनी तैयारी जुड़े हुए हैं, टारगेट 1 कंप्लीट कर लिया उन्होंने, है ना। और किसी को कोई और अदर डाउट है वो भी कमेंट करो, ताकि मैं अगली जो सीरीज होगी उसमें उसका जवाब देने का प्रयास करूं। अब वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, टाइम आपका खराब करेंगे नहीं। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।